पेश है शिमला संस्करण में आज छपी कुछ खास खबरें। इस बार देशवासियों को हिमाचली सेब महंगा मिलेगा। इसका कारण यह है कि कार्टन और पैकिंग ट्रे के दामों में करीब 18% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पहले सूखे की मार और अब कार्टन और महंगी ट्रे से बागवानी की परेशानी बढ़ गई है। बीते साल के मुकाबले इस साल कार्टन की कीमतें प्रति पेटी 8 से 15 रुपए चढ़ी है। इस बारे में विस्तृत खबर आप पहले पन्ने पर पढ़ सकते हैं। और जो एक मुख्य खबर कश्मीर से जुड़ी हुई है, उसके मुताबिक कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग थम नहीं रही है। आतंकियों ने कुलगाम में बृहस्पतिवार को गैर कश्मीरी हिंदू बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले की जिम्मेदारी कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स नामक संगठन ने ली है। वीरवार रात ही बड़गाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को भी निशाना बनाया। इनमें से एक की मौत हो गई। 2 दिन पहले कुलगाम में ही हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की हत्या की गई थी। एक महीने में आतंकियों ने 9 लक्षित हत्याएं की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हालत की समीक्षा की है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक अरविंद दिग्विजय नेगी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हिमाचल के किन्नौर जिले के रहने वाले नेगी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और एक अन्य जमानती के आधार पर यह जमानत दी है। मंडी से खबर है कि हर वायरस के डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए की अब हिमाचल में जांच हो सकेगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना समेत अन्य वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब स्थापित हो गई है। मानकों के अनुरूप करीब 1.5 करोड़ से बनी इस लैब को स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम की हरी झंडी मिल चुकी है। सोलन से खबर है कि देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों को अपनी भूमि पर प्राकृतिक खेती के मॉडल तैयार करने होंगे। इसके लिए केंद्रों को शुरुआत में 20% भूमि पर प्राकृतिक खेती करनी होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नौणी विश्वविद्यालय में सेमिनार में यह जानकारी दी। राजधानी शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पार्टी की बैठक के दूसरे दिन राहुल गांधी को बुलाने पर चर्चा हुई। इस बारे में जल्द हाईकमान को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलने का आह्वान भी किया गया। निर्णय किया गया कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि नवचिंतन शिविर में पारित प्रस्तावों और निर्णयों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अगस्त से प्रदेश में पदयात्रा शुरू की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी ने 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का भाजपा जश्न मनाएगी। इसका रोड मैप तैयार किया गया है। एसटी मोर्चा, जनजाति कल्याण, जनजातीय उत्थान और इसी तरह अन्य मोर्चा भी हिमाचल में अपने कार्यक्रम चला रहा है। वे कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर के सभी राज्यों में पद्म पुरस्कारों के लिए गुमनाम प्रतिभाओं की तलाश होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि असाधारण प्रतिभा के बावजूद कई व्यक्तियों के नाम पर विचार नहीं हो पा रहा है। मंत्रालय ने इसके लिए हिमाचल समेत सभी राज्यों से 15 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। मुख्य बौद्ध मंदिर मैकलोडगंज में तिब्बती युवाओं के लिए चल रही 2 दिवसीय टीचिंग के दूसरे दिन धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि बौद्ध चित्त भगवान बुद्ध की प्राप्ति से हटकर कुछ नहीं है। बौद्ध चित्त बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे स्वयं का हित हो या दूसरों का हित, चाहे अभी का सुख हो चाहे अंतिम परम सुख, सभी स्थितियों में बौद्ध चित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। शिमला में बिना अनुमति दीवारों पर स्लोगन लिखने और पोस्टर लगाने को लेकर पुलिस ने एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई छात्र संगठनों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। यह मामले छोटा शिमला सदर थाना और बालूगंज थाना में दर्ज किए गए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पुलिस ने शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग और पोस्टरों को लेकर यह मामले दर्ज किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए